नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन और प्रदूषण के मामले में फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसद में यह मुद्दा उठाकर दिल्ली से भोपाल तक सियासत को गर्मा दिया है और अब जाहिर है कि कांग्रेस दर्शन सिंह चौधरी के जरिए पूरी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की अधिकतम नदियां फ्रेश वाटर बॉडीज औद्योगिक प्रदूषण, अति उपभोग व संरक्षण के अभाव में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती जा रही हैं। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। गैर कानूनी अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। नर्मदा नदी की बदहाली पर ये दर्द किसी और का नहीं बल्कि नर्मदापुरम के ही बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी का है। दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नर्मदा नदी के संरक्षण के दावे करने वालों की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद में इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नर्मदा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन के मामले को फिर हवा दे दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा कि किसी बीजेपी नेता ने नर्मदा की सुध ली, ये अच्छी बात है, लेकिन वो भी जानते हैं कि इसका दोषी कौन है। मध्य प्रदेश में जो रेत माफिया पनप रहा है उसे भी बीजेपी के नेताओं और अफसरों का प्रश्रय है। यही नर्मदा के प्रदूषण और रेत उत्खनन का कारण है। दर्शन सिंह चौधरी जी, यदि आपकी मांग पर कार्रवाई हो तो नर्मदा की बर्बादी के दोषी आपकी पार्टी के नेता और सरकारी निकलेगी। जेसीबी मशीन डंपर नर्मदा जी में आपको देखने को मिल जाएंगे, मशीनों से खोदते हुए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करूंगा कि नर्मदा जिस तरह से आपने शराबबंदी की है धार्मिक स्थलों पे, वैसे ही नर्मदा जी में जो मशीनों से उत्पन्न हो रहा है, इस पे रोक लगना चाहिए। जाहिर है कि नर्मदा नदी धार्मिक आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोग नर्मदा नदी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, लिहाजा अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। न सिर्फ उमंग सिंघार ने बल्कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से PCC चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए हैं। एक्स पर जीतू पटवारी ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 2 साल पहले उन्होंने 100 करोड़ की लागत से अमरकंटक में मां नर्मदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। उसका क्या हुआ? इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी पूछा कि अनूपपुर में मां नर्मदा लोक की कार्य योजना बनाने के फैसले पर कितना काम हुआ है। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि बीजेपी धर्म, आस्था और विश्वास के नाम पर झूठ बोलने का आदतन अपराध कब तक करती रहेगी? उधर बीजेपी के पास अपने ही सांसद के उठाए सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं है, तो बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सदैव संवेदनशीलता के साथ मुद्दे उठाते हैं और जहां भी जनप्रतिनिधि को दिखता है कि कोई अवैध कार्य हो रहा है तो ऐसे में उठाना मुद्दा ही उनकी जागरूकता दिखाता है। हमारे नेता लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई कर रही है। उधर अमरकंटक में जीतू पटवारी ने नर्मदा मंदिर स्थित हाथी की प्रतिमा के नीचे से भी निकलने के बाद एक्स पर शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव को हाथी प्रतिमा के नीचे से निकलने का चैलेंज दिया। हालांकि नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन के मुद्दे पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी सदन से सड़क तक घिर चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा इस पर सियासी माहौल बनाना भी कांग्रेस की सेहत के लिए जरूरी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली और अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, नर्मदा नदी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई भी नदी है और नर्मदा के हालात पर बीजेपी सांसद की चिंता से अब क्या सरकार एक्शन मोड पर आएगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के सांसद हैं और नर्मदापुरम से सांसद हैं, जहां जिस क्षेत्र का नाम ही मां नर्मदा के नाम पर रखा गया है और वहां से बीजेपी के सांसद हैं। संसद में अगर वो ये कह रहे हैं कि नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन हो रहा है, गंदे नालों का पानी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 15 महीने के लिए इस बीच में कमलनाथ सरकार आई थी। और नर्मदा नदी पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सियासत हो रही है। नर्मदा नदी पर पहले से सियासत होती रही है और कई बार
बड़े बड़े दावे दोनों ही दलों की तरफ से किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ की जब सरकार थी तो नर्मदा के संरक्षण के लिए बहुत बेहतर काम हुआ हो, उस वक्त भी 1.5 साल की सरकार को बीजेपी घेरती रही। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय तक शासन करने वाली सरकार अपने ही विधायक सांसदों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। क्यों दर्शन सिंह चौधरी को जरूरत पड़ी कि वो लोकसभा में ये मुद्दा उठाएं, और भोपाल या मध्य प्रदेश में जो मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, उन्हीं की सरकार है, क्यों दिल्ली तक उनको जाना पड़ा? तो जाहिर सी बात है, नर्मदा नदी एक लंबी नदी है, अमरकंटक से होकर गुजरात की खंबात की खाड़ी तक जाती है, और ऐसे में हर जगह आपको नजर आ जाएगा, अवैध उत्खनन की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। दावा ये किया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय भी लिया था पिछले कुछ सालों पहले कि पारंपरिक तरीके से रेत का खनन होगा, लेकिन अभी भी पोकलेन मशीनें चलती हैं। तस्वीरें एक बार नहीं कई बार टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देखते होंगे। ठीक है नवीन, तो अब बीजेपी सांसद ने ही ये मुद्दा उठा लिया है और इसके बाद जाहिर सी बात है कि सियासत गर्मा गई। अब देखना होगा कि आगे ये मुद्दा और कितना ऊपर उठता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में नाम बदलने पर लगातार सियासत तेज है। उज्जैन, शाजापुर और इसके बाद देवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गांव के नाम बदलने की घोषणा कर दी है। देवास में बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। अब मुरादपुर का नाम मुरलीपुर होगा, हैदरपुर का नाम हीरापुर, शमशाबाद का नाम श्यामपुर, इस्माइल खेड़ी का नाम ईश्वरपुर, इस्लाम नगर का नाम ईश्वर नगर, मिर्जापुर का नाम मीरापुर और अकबरपुर का नाम अंबिकापुर के नाम से जाने जाएंगे। और इसके पहले सीएम ने उज्जैन में 3 और शाजापुर में 11 गांव के नाम बदलने की घोषणा की थी और अब देवास में भी ये घोषणा की गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं ने इस पर क्या कहा है। भारत में प्रजातंत्र है। संविधान में सभी धर्मों को, हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार पढ़ने लिखने और नाम रखने की संस्थाओं के अधिकार है और कई नाम पूर्व की सरकारों रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता अल्पसंख्यक विरोधी है, इसलिए ये सब कार्रवाई चलाई जा रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का वो आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है? नहीं हो। कुछ नाम बदलो, जैसे घटिया है गांव का नाम, उसका नाम बदल दो। कराड़िया गदा है, देवास में गधे साहब बिजलिया है, ये नाम बदलो। तो कांग्रेस के हमले पर बीजेपी विधायक ने भी पलटवार किया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। मुझे लगता है कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कुछ काम अगर देश में उन पुराने और हम पर जो इन्होंने राज किया, बलपूर्वक राज किया, उनके अगर अवशेष मिट रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम भारत की संस्कृति पर, भारत के हम उन प्रतीकों को स्थापित करने चाह रहे हैं, इसलिए बड़े वर्ग ने आपको छोड़ दिया तो आपकी दुर्गति हो रही है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी आप तीसरी बार हैट्रिक बना गए, 3 बार लोकसभा में, 3 बार विधानसभा में। रुक करेंगे जबलपुर का, जहां पर एक बस ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही का वीडियो सामने आया है। यहां पर मेट्रो सिटी बस का एक ड्राइवर बस चलाते हुए मोबाइल पर रील देख रहा था और ये मेट्रो बस जबलपुर से पाटन की ओर जा रही थी। ड्राइवर के एक हाथ में बस की स्टीयरिंग थी और दूसरे हाथ में मोबाइल था। ड्राइवर का ध्यान सड़क से ज्यादा अपने मोबाइल पर था, जिस पर वो लगातार रील देख रहा था और बस में सवार यात्रियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। ड्राइवर की इस जानलेवा लापरवाही का वीडियो कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड भी किया है और सोशल मीडिया में इसे शेयर किया है। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इधर जबलपुर पुलिस के अधिकारियों ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और एसएसपी ने बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक बस ड्राइवर का नाम जीत सिंह है। इस वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने सस्पेंड भी किया है। उक्त वीडियो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से किसी भी यात्री की जीवन को खतरे में डालना ये घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। हम इस वीडियो के सच्चाई का परीक्षण करेंगे और जिस भी मेट्रो के जिस भी ड्राइवर का है इसकी पहचान स्थापित करेंगे और संबंधित थाना प्रभारी को बताएंगे कि इसमें उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करें।
इधर कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईओडब्ल्यू ने हेमंत कटारे, उनके भाई योगेश कटारे और परिवार के 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने 20 साल पुरानी शिकायत पर आईएसबीटी में प्लॉट आवंटन और उसके गलत डायवर्शन के मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण के अफसरों और कटारे की फर्म के डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि हेमंत कटारे ने इस प्रकरण को झूठा बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ईओडब्ल्यू को ब्लैकमेलिंग का एक टूल बना लिया है और कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए उन पर और उनके परिवार को सालों पुराने मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। इधर खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर बाबा के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम के कार्यक्रम स्थल का दौरा भी किया। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और वीडी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री कैंसर हॉस्पिटल की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि केन बेतवा के बाद ये दूसरी सौगात है और कैंसर पीड़ितों के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।